नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। ये है काला नमक धान। ये हमारे घर से आज ही आया है। इसका चावल भी आया है। जब हमारे यहाँ धान की कटाई की जाती है तो उसके बालियों से ये गुच्छे बनाए जाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में सिधरी कहते हैं। ये बड़े खूबसूरत हैं, पारंपरिक ढंग से बनाए जाते हैं और ये घर के बरामदे में टांग दिए जाते हैं। एक तो उसकी खूबसूरती बढ़ती है और साथ ही साथ खूबसूरती के साथ साथ बरसात में इसे अवश्य लगाया जाता है, क्योंकि उस समय गौरैया को दाना नहीं मिलता और तब गौरैया इन धान की बालियों पर बैठकर लटक लटक के काला नमक के चावल खाती है। ये काला नमक धान बुद्ध काल का है। जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो सिद्धार्थ नगर आए, कपिल वस्तु आए, तो वहाँ उन्होंने वहाँ के किसानों को अपने कमंडल से कुछ धान की बालियां दी और ये तब से ये काला नमक धान सिद्धार्थ नगर में पैदा होता है। अंग्रेजों ने भी इसकी खेती की। गोरखपुर में एच.डब्ल्यू. पेपे, मिस्टर कैंपियर, मिस्टर फेरेंट, ब्रिजमैन और सिद्धार्थ नगर में विलियम बर्ड, ये अंग्रेज जमींदार थे जो काला नमक की खेती करते थे। आज़ादी के बाद इसके रकबे में गिरावट आई। कारण था अंग्रेजों द्वारा नेपाल बॉर्डर पर जो सागर बनाए गए थे, उससे नहरें निकाली गई थीं, उसको तालाबों को दे दिया गया मछली के ठेकेदारों को, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, और मछली के ठेकेदार पानी नदियों में निकाल देते थे, जिसके कारण किसानों को पानी नहीं मिल पाता। योगी आदित्यनाथ जी ने इस धान को सिद्धार्थ नगर के ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको रखा और जो तालाबों के ठेके मछली मारने वालों को दिए गए थे, उसको कैंसिल किया गया। अब इसका रकबा कई गुना बढ़ गया है। अब ये धान, ये इसका चावल इतना पौष्टिक है कि इसकी मांग विदेशों में बहुत है, और ख़ासकर वो देश जहाँ बौद्ध धर्म के पालन करने वाले लोग बहुत हैं और इसे बुद्ध भगवान के महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। काला नमक चावल बहुत पौष्टिक होता है। इसकी जैसी खुशबू तो किसी चावल में नहीं मिलती। जब धान की रोपाई की जाती है, इसके बेहन से भी खुशबू आती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 50 होता है, जबकि अन्य सफ़ेद चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 होता है। इसलिए इससे जिनको मधुमेह है वो भी इसके चावल को खा सकते हैं। इसमें आयरन 4 गुना, जिंक 3 गुना अन्य चावलों से अधिक होता है। ये दुनिया का केवल एक ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसका ग्लाइनेज 18 है, बासमती का 24 है। बासमती का चावल पकने के बाद ठंडा होता है तो रबर जैसा हो जाता है, लेकिन इसका ग्लाइनेज कम होने के कारण इसकी मुलायमियत जो है वो हमेशा मौजूद रहती है। काला नमक ये बड़ा ही पारंपरिक धान रहा है, और ये जो सिदरी में दिखा रहा हूँ, इसको गौरैया के लिए विशेष तौर पर लगाया जाता है। हर किस्म के धान की सिदरी बनाई जाती है और इसे
बरामदों में टांग दिया जाता है। खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ बरसात में जो गौरैया को भोजन नहीं मिलता, तब ये बरामदों में इन धान की बालियों पर लटक लटक करके ये भी इस चावल को खाती है। योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कराया और इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में पारंपरिक ढंग से चावल निकाले जाते हैं। इसे 24 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे ये इसकी खुशबू पर कुप्रभाव ना पड़े और कई देशों को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी महत्ता को विशेषकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लोग पसंद करते हैं। वे लोग बल्कि बासमती चावल को पसंद नहीं करते हैं। मैं भी इसे अपने घर में लगाऊंगा और ये मैंने गौरैया के घोंसले लगा रखे हैं। मेरे घर में करीब 50 घोंसले गौरैया के हैं और इनके लिए मैं दाना रखता हूँ। लेकिन काला नमक चावल हमारे लिए भी आया है, तो हमारी गौरैया भी काला नमक खाएंगी और इसको बरामदे में टांग दिया जाएगा। और अब ये ब्रीडिंग सीजन गौरैया का आ रहा है। ये गौरैया अभी घोंसलों में आएंगी। हमारे यहाँ 100 से अधिक गौरैया हैं और इनके दाना पानी की व्यवस्था रहती है। और ये सिधरी हमारे बरामदे की शोभा भी बढ़ाएगी और गौरैया भी इसको खाएंगी, जो हमारे घरों में पारंपरिक रूप से इन्हें खिलाया जाता था। हमारे यहाँ पशु पक्षियों का भी बड़ा ध्यान पारंपरिक ढंग से रखा जाता है। शायद ये बुद्ध के धरती का ही कमाल है कि जहाँ पशु पक्षियों को भी उनके भोजन का भी पूरी तरह से इंतजाम किया जाता है। और उसी की श्रेणी में ये है काला नमक धान से बनी हुई गुच्छे, जिन्हें हम सिधरी कहते हैं।